जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर इस नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं बीएससी फर्स्ट ईयर की जो बायोलॉजी सब्जेक्ट है उसकी पहली इकाई कौन सी है। कोशिका एक मूलभूत इकाई के रूप में, मतलब कि हम इस वीडियो में कोशिका के बारे में जानने वाले हैं कि कोशिका क्या होती है और ये कैसे काम क्या क्या इसके कार्य होते हैं। देखो, कोशिका की जो परिभाषा है वो आपने पहले भी पढ़ रखी होगी। कोशिका क्या है? कोशिका हमारे शरीर का कोई अंग नहीं है, ठीक है? कोशिका हमारे शरीर की वह छोटी से छोटी इकाई है, जिससे मिलकर हमारा शरीर बना है। मतलब कि हमारा शरीर जो इतना बड़ा शरीर हम लेकर बैठे हैं, वो किससे मिलकर बना है? छोटी-छोटी इकाइयों से, और उन इकाइयों को हम क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं, ठीक है? तो ये हो गई हमारी कोशिका। इसका जो नाम है वो है साइटो। इसका जो बायोटेक्निकल नाम है, मतलब कि हम इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? सेल। और जो इसकी भाषा है बायोटेक्नोलॉजी की जो भाषा है उसमें हम इसे साइटो कहेंगे। अब इसके बाद हम जानते हैं कि इसकी खोज कब करी थी। इसकी खोज 1665 में रॉबर्ट हुक जी ने करी थी, ये हमें पता है। बिल्कुल आप भी है। लेकिन हमें एक बात हम बता रहे हैं, बहुत से स्टूडेंटों को शायद पता नहीं होगा कि जो रॉबर्ट हुक जी ने जो खोज करी थी, जिस कोशिका की खोज करी थी वो कोशिका मृत कोशिका थी। लेकिन सबसे पहले किसने करी थी? रॉबर्ट हुक ने। भले ही वो मृत थी लेकिन खोज खोज तो करी थी। अब इन्होंने जब खोज कर ली, इसके बाद एक और वैज्ञानिक आए थे। अब उन्होंने कहा था कि आपने मरी हुई कोशिका ढूँढी, अब हम जिंदी कोशिका ढूँढेंगे। और उन वैज्ञानिक का नाम था जो जीवित कोशिका, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक, ठीक है? इन्होंने नाम एक कैसे रखे यार, समझ में नहीं आया। एक तो अपने यहाँ गाँव के बढ़िया, कहीं को बबलू, कहीं को ढोलकी, कहीं को रामस्वरूप, कहीं को पर, मतलब गाँव के बहुत सबसे यूनिक है, ठीक है? देखो जो जीवित नाम है न, कच्चे दल्ले को तो बढ़िया लगे, ठीक है? एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक, इतने बड़े का पूरी एबीसीडी आ गई जी में। अरे! कैसे नाम धरे हैं। अब ठीक है नाम, अरे सर आप भी बोल रहे हो नाम छोड़ो, ठीक है। जो जीवित कोशिका की खोज भाई साहब एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने करी थी, ठीक है। अब ये इनसे आगे निकल गए, लेकिन अगर ये नहीं बताते कि कोशिका होती है तो ये पता नहीं पनी भीनते रहते। सॉरी, ठीक है। अब जो काम करते वो करते रहते। अब इनके बाद में एक और साइंटिस्ट, 2 साइंटिस्ट आए, इन्होंने इसका सिद्धांत दिया कि भाई साहब कोशिका हमारे शरीर में होती है, ठीक है? जिंदी भी होती है, मरी भी होती है, और वो काम कैसे करती है वो हम बताएँगे। कि इन्होंने बताया होगा कि कोशिका जो है वो टूट कर भी जुड़ जाती हैं, दिमाग के अंदर की कोशिकाएँ जुड़ती नहीं हैं। तो ये कौन से जो साइंटिस्ट थे, वो थे स्लाइडेन और स्वान, ये 2 वैज्ञानिक थे। इन्होंने बताया था इसका सिद्धांत। किसका सिद्धांत? कोशिका का सिद्धांत। ये हमें बेसिक नॉलेज रखना ज़रूरी है, इसलिए हम ये आपको बता रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं सबसे छोटी कोशिका। पूरी दुनिया में जो सबसे छोटी कोशिका है वो किसकी है? माइकोप्लाज़्मा। ये छोटे-छोटे बहुत से अलग-अलग प्रकार के जीव होते हैं, आप जानते हैं, ठीक है? जो हमें दिखाई आँखों से तो दिखाई नहीं दे सकते, उनके अंदर भी कोशिकाएँ होती है। इसके बाद में हम देखते हैं सबसे बड़ी जो कोशिका होती है वो किसकी होती है? वो होती है शुतुरमुर्ग के अंडे की। जहाँ तक हमें ज्ञात है कि आपने शुतुरमुर्ग अपनी आँखों से रियलिटी में तो नहीं देखा होगा। हाँ, देखा होगा आपने, अपने मोबाइल में देखा होगा, लेकिन रियलिटी में अपनी आँखों से नहीं देखा होगा, क्योंकि ये जो प्रजाति है वो लगभग लुप्त होती जा रही है, ठीक है? हमें इन्हें बचाना है, तभी तो देखने को नहीं मिलते, नहीं तो कहीं को पानी भर भी आ रहा होता, ठीक है? देखो, इसके आगे हमें कौन-सी बातें याद रखना है, मानव में सबसे छोटी कोशिका कौन-सी है? शुक्राणु, स्पर्म, ठीक है। और इसके बाद में मानव में सबसे बड़ी जो कोशिका है, वो कौन-सी है? फीमेल में होती है ये अंडाणु, ठीक है? ये सबसे बड़ी कोशिका इसमें पाई जाती है। और इसके बाद देखते हैं मानव में लंबी कोशिका, न्यूरॉन। अब लंबी और बड़ी में क्या अंतर है? लंबी और बड़ी में डिफरेंस होता है। क्या होता है? जैसे कि हमारे देसी भाषा में, हमरे घर के आगे को आंगन बहुत बड़ो हैगो, ठीक है? ये तो हो गया कौन-सा? बड़ा वाला। अब लंबा वाला, हमरे घर के आँगन में जो सिर्रुक पेड़ है वो बहुत लंबा है वो, तो जो कौन-सा होगा? तो ये लंबा वाला होगा, दोनों बातें अलग-अलग है, ठीक है। तो इसलिए लंबी और बड़ी में डिफरेंस होता है। अब इसके बाद में आती है विभाजन रहित कोशिका, कौन-सी है?
न्यूरॉन। ये जो न्यूरॉन कोशिका है ना, ये हमारे मस्तिष्क में पाई जाती है। देखो जो कोशिकाएँ होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं, जिनमें एक विभाजन हो जाता है और ऐसी कोशिका जिनमें विभाजन नहीं होता। अब हम यहाँ पर हमारे पास में 2 पेन हैं, और भी पेन ले लेते हैं, हमारे पास बहुत पेन हैं, हमारे पास पेनों की कमी नहीं है, ठीक है। ये इतनी सारी पेन, अरे तेरी के कहेंगे, अब है तो बहुत दरी पूरे 2 डिब्बा लाओ तुम, ठीक है। ये जो मार्कर है, सॉरी पेन कहते हैं, गलती, अरे यार पेन मार्कर बात एक है, ये बोर्ड की पेन है, अपनी मार्कर है, ठीक है। देखो ये जो मार्कर हैं वो क्या करती हैं, जैसे मान लो कि ये सब क्या है, कोशिकाएं हैं। अब इन कोशिकाओं में जो विभाजन वाली कोशिका होती है वो क्या होती है, जैसे कि इन सभी कोशिकाओं में से ये कोशिका टूट गई। अब ये टूट गई तो ये जो कोशिका टूटी है, टूटकर जो अलग हो गई है, ये अपने आप में प्रोडक्टिव हो जाती है, मतलब कि अपने आप में दोबारा से ऐसी कैसी बन जाएगी, मतलब ये टूटी थी, ये कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब इसके बाद में ये जो दूसरी वाली कोशिका थी वो इधर थी। अब जब ये जुड़ जाएगी, ये फिर बाद में ये टूटने के बाद भी जुड़ जाती है। कहने का मतलब ये है, जो विभाजन वाली कोशिका होती है, जो विभाजन यानी कि टूटने के फलस्वरूप जुड़ जाती हैं, अपने आप में जुड़ जाती हैं, वो विभाजन वाली कोशिका होती है। और विभाजन रहित कोशिकाएँ, ऐसी कोशिकाएँ जो आपस में टूट जाने के बाद जुड़ती नहीं हैं, वो कौन-सी हो जाती है, विभाजन रहित कोशिकाएँ। आपको समझ में आ गया होगा। अब ये जो कोशिका है हमारे मस्तिष्क में पाई जाती है, न्यूरॉन, और ये कोशिका कौन-सी है, विभाजन रहित। आपने देखा होगा कहीं भी हम हाथ वगैरह कहीं भी कट जाते हैं, तो लगभग 1-2 दिना में सही हो जाते हैं, और ज़्यादा गहरी चोट है तो वो 8-15 दिन में सही हो जाते हैं। घर पर अपन इलाज करते रहे तो, ठीक है। लेकिन इसके बाद में अगर मान लो वहीं आपके चोट लग जाए सर में, अगर बहुत गंभीर लग गई, या तो आपका दिमाग आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, आप पागलपनी मारने वाले लगोगे, या फिर ज़्यादा ही डैमेज हो जाएगा तो आप यहाँ से जा सकते हो, ठीक है? तो ये सब इसमें हो सकता है, क्योंकि इसमें जो कोशिकाएँ हैं वो विभाजन के फलस्वरूप जुड़ ही नहीं पा रही ना हमारे दिमाग में। यही तो होता है, यहाँ पर अगर छोटा-मोटा घाव लग जाए, अगर आप कट जाएँगे तो लगभग 1 दिन बाद वो सूख जाएगा, छोटी-मोटी चोट होगी तो। आप एक काम करना, आप क्या करना, हम आपका इसका एक्सपेरिमेंट कराते हैं। आप सबसे पहले एक इतना बड़ा पत्थर लेना, और उस पर अपनी जो उँगली है एक, उसको दोंच लेना एक बार, ठीक है? एक बार आप दोंच लोगे, इसके बाद आप देखना कब तक सही नहीं होगी। हम कह रहे हैं जो आपकी उँगली है वो लगभग 1 दिन बाद आपको आराम मिल जाएगा, 2 दिन में सही हो जाएगी। पहले दर्द करेगा लेकिन बाद में सही हो जाएगी। आप सही में मत बोल लेना, ठीक है? हम तो ऐसे ही बोल रहे हैं, ठीक है? कच्चू जी कह रहे होंगे स्टूडेंट के सर, तुम ऑफलाइन क्लास में होते ना तो हम पत्थर उठाकर तुम्हारे सर पे मार देते। नहीं, ऐसा नहीं करते, ठीक है? तो ये कौन-सी कोशिका हो जाती है, विभाजन रहित और विभाजन वाली कोशिकाएँ होती हैं। आप सभी को समझ में आ ही गया होगा कि जो विभाजन वाली कोशिका होती है, वे कोशिकाएँ ऐसी कोशिकाएँ होती हैं जो विभाजन होने के फलस्वरूप जुड़ जाती हैं, तो विभाजन कोशिका हो गई। अब विभाजन रहित कोशिका मतलब कि जो टूटने के बाद जुड़ नहीं पाती, तो वो विभाजन रहित कोशिका होती है। विभाजन रहित कोशिका कौन-सी है? न्यूरॉन, और वो कहाँ पाई जाती है? हमारे मस्तिष्क में। तभी तो पुलिस वाले बोलते हैं कि हेलमेट लगाओ। पुलिस वाले ये नहीं बोलते कि आप अपनी कोहनी की सुरक्षा करो, क्योंकि आज घिसड़ोगे, 2-3 दिन बाद सही हो जाओगे। लेकिन अगर दिमाग पर लग गया एक्सीडेंट के बाद तो टिकट आपका कट ही जाएगा। अब इसके आगे देखते हैं हमारी सबसे अच्छी इमेज। ये जो हमने लिखा है ये आपको नोट डाउन करना है, ठीक है? और जिन स्टूडेंटों के पास हमारा व्हाट्सएप नंबर है वो हमें पर्सनली मैसेज कर सकते हैं कि हमें सर कोई प्रॉब्लम है, और नहीं हो तो वो इंस्टाग्राम पर कर लेना, ठीक है? हमें इंस्टाग्राम पर भी सपोर्ट की ज़रूरत है, ठीक है? देखो, यहाँ पर हमने एक एग्ज़ाम्पल लिया है, ईंट लिए पहले, सबसे पहले, सर झुकाओ ईंट, जो बर्तन माँज में बर्तन धरे बार वो लग रहा हो तो, अरे वो नहीं है, जेंगी ईंट है, ठीक है? सपोज़ चित्र बहुत अच्छे नहीं है और ना हमारी राइटिंग इतनी अच्छी है, आपको हमें झेलना पड़ेगा कैसे भी, ठीक है? क्योंकि आप हमारे स्टूडेंट हो। अब देखो, ये सबसे पहले ईंटें हैं। जब हम ईंटें लाए हैं, ईंटें क्यों लाए हैं? हम घर बनाने के लिए ईंटें लाए हैं, ठीक है? तो घर बनाएँगे, सबसे पहले दीवार उठाएँगे। ये थोड़ी पहले घर बना लेंगे, इसके बाद दीवार उठाएँगे। ऐसा कोई नहीं करता ना। देखो, ये सिस्टम है, ये चलता है। पहले ईंटें लाएँगे तो हम दीवार बनाएँगे।
अगर कोई बिना ईंटों की दीवार बना सकता है? अब कुछ कहेंगे हाँ सर बना सकते हैं पत्थर की या फिर गार की। अरे भाई साहब वो पुराने ज़माने में होते थे लेकिन अब बहुत कम देखने को मिलते हैं यार, जो हैं वो भी चले जाएँगे पत्थर वाले, ठीक है? लेकिन सिस्टम उनमें ईंट की जगह पत्थर है, बिना किसी सपोर्ट के आप बना सकते हो, नहीं ना? ठीक है, तो देखो ईंट आई सबसे पहले, ईंट के बाद हमने दीवार बनाई। अब हमने जो दीवार बनाई है, एक दीवार से कमरा बन जाएगा क्या? नहीं बनेगा, तो हमें लगभग 4 दीवार उठाना पड़ेगी। तो हमने ये 4 दीवार उठाई, फिर बन गया एक कमरा। अब एक कमरे से घर बन जाएगा क्या? नहीं। फिर अगर मान लो 2 भाई होंगे तो फिर घर एक कमरा में नहीं काम चलेगा। किचन भी चाहिए, बहुत सी सुख-सुविधा चाहिए। तो इसके बाद हमें घर बनाने के लिए बहुत से कमरे बनाने पड़ते हैं। जो कमरा छोटा है उसे हम किचन बोल देते हैं, ठीक है? और ये सर कुछ तो ये बोल रहे हो सर ये कमरा कम झोपड़ी ज़्यादा लग रही है। अरे तुम अच्छे इंटेलिजेंट है ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वेरी गुड आपकी पेंटिंग अच्छी होगी। अब देखो इसके बाद में इसके ये जो हमने यहाँ से यहाँ तक आपको जो कुछ बातें बताई हैं, उसका मतलब ये है कि ईंटें आएँगी, इसके बाद दीवार बनेगी, इसके बाद कमरा और उसके बाद घर। ऐसा ही होता है सबके साथ। वहीं पर हमारे शरीर में क्या होता है, सबसे जो छोटी इकाई है वो है कोशिका। ये ईंट के बराबर है, क्योंकि कोशिका नहीं होगी तो कोई चांस ही नहीं है। शरीर बनने का। ईंट नहीं होगी तो कोई चांस ही नहीं है घर बनने का, ठीक है? सबसे पहली जो छोटी इकाई होती है वो कोशिका। बहुत सारी कोशिकाएँ मिलकर क्या बनाती हैं ऊतक, ठीक है? बहुत सारी कोशिकाएँ मिलकर ऊतक बनाती हैं और जो बहुत सारे ऊतक मिलकर क्या बनाते हैं एक अंग कान जो जितने भी अंग हैं हड्डी-गुड्डी जो भी न अंग हैं वो क्या बनाते हैं ऊतक और अंगों से मिलकर क्या बनता है हमारा शरीर, ठीक है? आप इनकी परिभाषा खुद लिख सकते हो इसलिए हमने ये बताया है, ठीक है? कैसे? जैसे कोशिका की परिभाषा, हमारे शरीर की वह सबसे छोटी इकाई जिससे मिलकर हमारे संपूर्ण शरीर की रचना हुई है, क्या कहलाती है? कोशिका। आपको एक बात और बता दें, ये जो परिभाषाएँ होती हैं, ये अगर आप सोचो ना किसी आपके पास कोई एक्सरसाइज़ वगैरह हो जिसमें से आप याद करते हो, उनमें सभी अलग-अलग क्वालिटी की आती हैं और उनमें सब में अलग-अलग होती है। तो परिभाषा अपने हिसाब से हम बना सकते हैं, ठीक है? ये क्या हो गई? कोशिका हो गई। इसके बाद में अब हम कोशिका झिल्ली के बारे में जानने वाले हैं। जो कोशिका झिल्ली है उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? मेम्ब्रेन कहते हैं और इसका दूसरा नाम प्लाज़्मा झिल्ली भी है। आपको ये जो चित्र दिख रहा है, ये एक कोशिका झिल्ली का ही है, ठीक है? अब देखो, उसमें क्या-क्या होता है? ये कोशिका झिल्ली है, मतलब कि ये जो चारों तरफ का बॉर्डर है उसका, किस-किस में पाया जाता है? पादप एवं जंतु कोशिकाओं में ये पाया जाता है, ठीक है? और इसके बाद में ये किसका बना होता है? ये जो परत है, जो पीछे की जो परत है, वो किसकी बनी होती है? ये जो परत है, वो प्रोटीन की बनी होती है, ठीक है? प्रोटीन की बनी होती है और इसमें क्या होता है इससे क्या होता है, ये जो प्रोटीन की परत बनी हुई है, इसके अंदर कोशिका के सभी अंग, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, जितने भी इसके जो अंग हैं, वो किसके अंदर होते हैं? इस झिल्ली के अंदर ही होते हैं, इसके बाहर नहीं निकलते। मतलब कि ये जो कोशिका जो इकाई है, इसके अंदर भी इसके अंग हैं, ठीक है? हाँ। ठीक है? तो ये कोशिका झिल्ली है। अब इसकी परिभाषा आप सोच रहे होंगे इसकी परिभाषा कैसे लिखते हैं? अब हम बता रहे हैं कैसे लिखते हैं। हमने यहाँ से पहले भी कहा है ये कोशिका जो परिभाषाएँ हैं, ये डेफ़िनेशन है वो बिल्कुल फ़िक्स नहीं है। ठीक है? आप बना सकते हैं, हम बना सकते हैं। ठीक है? कैसे? ये कोशिका झिल्ली। सबसे पहले आपको ऐसे लिखना है और इसके बाद जैसा हम कर रहे हैं वैसा करना है। देखो, कोशिका झिल्ली, ठीक है? जंतु एवं पादप कोशिकाओं में पाया जाने वाला कितना ऐड करना है? पाया जाने वाला या पाई जाने वाली प्रोटीन से बनी क्या? पाई जाने वाली प्रोटीन से बनी एक परत है, ठीक है? एक परत है जिसके अंदर जिसके अंदर एक परत है जिसके अंदर कोशिका के सभी अंग पाए जाते हैं या होते हैं। हमने कितना से ऐड किया है यहाँ से देखते हैं हम एक बार और। कोशिका झिल्ली पादप एवं जंतु कोशिकाओं में पाई पाई जाने वाली प्रोटीन से बनी प्रोटीन से बनी एक परत है एक परत है
जिसके अंदर, यहां से लिख देंगे, अंदर जिसके अंदर कोशिका के सभी अंग होते हैं या पाए जाते हैं। ये इतना हमें लिखना है, ये हमने कोई याद करिए। आपको इसी में इतने से टॉपिक है, ये आपको समझ में आ गए होंगे। तो ये है हमारी कोशिका झिल्ली। अब हम आगे देखते हैं कोशिका भित्ति। चलो, तो आज की वीडियो में हम जो लास्ट टॉपिक है वो क्या है, कोशिका भित्ति। ये लास्ट टॉपिक इस वीडियो का है। इसके आगे और भी इसके पार्ट हैं, ठीक है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए हम इसमें एक साथ क्लियर नहीं करवा पा रहे हैं, ठीक है। और आपको भी जो है वो ज़्यादा लोड एकदम नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो इधर से पढ़ते जाओगे और उधर साफ होता चला जाएगा। देखो, ये है कोशिका भित्ति। कोशिका झिल्ली हमने पढ़ ली इसके बाद, इसके पहले। अब हम पढ़ रहे हैं कोशिका भित्ति, ठीक है। देखो, कोशिका भित्ति क्या होती है। कोशिका भित्ति जो हमारी कोशिका झिल्ली होती है, उसके बाहर एक और परत होती है। जैसे कि आपने कभी देखा होगा, आप किसी भी दुकान पर सामान लेने गए हैं, जैसे किराना का सामान लेने गए हैं। आपने ये छोटी वाली जो पॉली बैग होता है, उसमें आपने शक्कर ली लगभग 5 किलो, जो बड़ी है। अब आप गाड़ी से आ रहे हो तो आपको ऐसा लगता है अनुमान कि जो हमारी जो शक्कर है वो ढुल जाएगी या फिर फैल जाएगी, तो आप उससे क्या बोलते हैं कि इसको डबल कर दो, यही वो बोलते हैं, ठीक है। जो हम बोलते हैं इसमें इसको डबल कर दो, तो सबसे पहले जो सिंगल थी वो थी कोशिका झिल्ली। अब जो डबल कर ली, तो हम भी सेटिस्फाई हो गए कि अब ये हमारी नहीं ढुलेगी या फिर नहीं फैलेगी। तो जो हमने सेकंड ली है वो क्या है, कोशिका भित्ति। पहले क्या थी, कोशिका झिल्ली। तो ये कोशिका भित्ति होती है, वो इसके बाहर की एक परत और होती है। ये तो इसमें होती है झिल्ली, साथ में एक और परत होती है, और ये केवल पेड़ पौधों में ही पाई जाती है। ये जो कोशिका भित्ति है, ये केवल पेड़ पौधों में ही पाई जाती है, ठीक है। और ये किसका बना होता है, पेड़ पौधों में पाई जाती है, ये सेल्यूलोज का बना होता है, ठीक है। सेल्यूलोज कोई चीज है जिसकी ये जो भित्ति है ना, ये ये इतनी सी ये बनी होती है। और इसके अंदर की जो है वो किसकी बनी होती है, प्रोटीन की, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। और ये क्या करती है, सुरक्षा प्रदान करने के लिए, तो भाई साहब हमारी शक्कर ना डुल जाए, इसलिए इसको डबल कर दो। तो ये कोशिका भित्ति है, ठीक है। इसकी परिभाषा आप बना ही लोगे, अब तो आप लगभग सीखने लगे होगे परिभाषा बनाना। इसकी परिभाषा अगर हम बनाएं तो कैसे बनाएंगे, चलो एक बार और देखते हैं। देखो, कोशिका भित्ति पेड़ पौधों पेड़ पौधों इसके बाद हमें लिख देना है कोष्ठक में, यहाँ से पादप पादप कोशिकाओं पादप कोशिकाओं में पादप कोशिकाओं में सेल्यूलोज से बना सेल्यूलोज से बनी एक परत है सेल्यूलोज से बनी एक परत है, जो पादप कोशिकाओं या पेड़ पौधों को सुरक्षा प्रदान करती है। ये इसकी परिभाषा कितनी सिंपल होती है यार। परिभाषा बहुत सिंपल है बनाना, अगर आपको समझ में आ रही है तो आप परिभाषा बना सकते हो। ये परिभाषा रटने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, ठीक है। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताइए। ये वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं हो जाए, इसलिए हमने इसको इतना ही रखा, जितना टाइम हो गया। आप कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको कैसा क्या लगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण। और अगर हमसे कोई कमी रही हो आपको समझाने में, तो आप हमें ज़रूर बताइए, हम उसमें सुधार करेंगे और आपको और अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत।